छत्रपति संभाजीनगर तथा औरंगाबाद महानगर पालिका यहाँ पे मिनिमम वेजेस 22,000 रुपये कंट्रैक्टी वर्कर्स को दे दो, ऐसा लेबर कमिश्नर और महाराष्ट्र शासन के लेबर सेक्रेटरी ने आदेश दिया था यह कारपोरेशन को। आज 5 साल हो गए ये आदेश मिलकर, मगर इतने साल से 22,000 के जगह पे सिर्फ 8 और 9,000 तनख्वाह देकर कंट्रैक्टी कर्मचारियों का शोषण कारपोरेशन कर रही है। और 15 डिपार्टमेंट में कारपोरेशन में ये कंट्रैक्टी कर्मचारी काम कर रहे हैं। करीबन 250-3,000 तक वर्कर्स की संख्या है। दुर्दैव की बात यह है कि 20 जून को हम लोगों ने एक मोर्चा निकाला था और ये सब जो किमान वेतन है वो दे दो, और 2-2, 4-4 महीना पगार ठेकेदार 8,000 देता है पगार तनख्वाह, वो भी 4-4 महीना देता नहीं है। इसीलिए वर्कर्स ने परेशानी में आकर हमारे नेतृत्व के नीचे मोर्चा निकाला था। आंदोलन के टाइम पे जी श्रीकांत साहब आयुक्त थे, 20 जून को उन्होंने हमसे मुलाकात की और कहा कि 1 सितंबर तक ये सबको तनख्वाह मिल जाएगा, जो मिनिमम वेजेस है वो मिल जाएगा, जो कानून है सब हो जाएगा, मुझे 2-2.5 महीने का टाइम आप लोग दे दो। और मैं नया आया हूँ, मुझे सब देखने दो। बाद में कारपोरेशन के खिलाफ लेबर डिपार्टमेंट ने फौजदारी स्वरूप का कार्रवाई किया है और उनके ऊपर खटला भी दाखिल किया है। बावजूद ये भी हमने उनको बताया कि आपके कारपोरेशन के खिलाफ ये मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत और इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन का कारपोरेशन के प्रशासन कर रहा है, इसीलिए आपके अगेंस्ट फौजदारी कोर्ट में केसेस दायर है। फिर भी आपके प्रशासन ने कुछ किया नहीं है, तो 1 सितंबर को हम सब करेंगे। हम 4 सितंबर को मिला, बोले अभी 1 सितंबर तो चली गई है साहब, कब होगा मिनिमम वेजेस? सालों साल से कर्मचारियों को ये हालत हो रही है। उल्टा आपने 110 वर्कर्स को, कंट्रैक्टी वर्कर्स को काम से निकाला क्योंकि ये संगठन टूटे करके। और लेबर डिपार्टमेंट में ये भी पत्र दिया है कि ये 110 लोगों को आप काम पे ले लो, आप लेने को तैयार नहीं। बोले उन्होंने मुझे कहा कि मैं कानूनन मालूमात करके लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। फिर 15 दिन का वक्त ले लिया, फिर 15 दिन का वक्त उन्होंने ले लिया। अब कल हमने पूना से आने से पहले उन्होंने कहा कि आप जब भी आओगे तो मुझे एक मैसेज डालना कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कल परसों मैसेज डाला था कि कल हम आ रहे हैं, कमिश्नर साहब को व्हाट्सएप पे मैसेज डाले थे। उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने कहा क्या काम था आपका? मैंने बोला वही सिलसिले में मैं आ रहा हूँ, जिसके बारे में लास्ट टाइम मिला था, उसकी इम्प्लीमेंट अभी तक हुई नहीं है। तो उसका कोई रिप्लाई नहीं। 3 बजे मैं आ रहा हूँ, उनको कहा। बरोबर 2:45 बजे जो भी गिफ्ट मिले हैं वो सब गाड़ी में डाले और 2:45 बजे वो चले गए। मैं 3 बजे पहुंचा, जब से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर का कर्तव्य है कि जो आपके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो कंट्रैक्टी में हो या कुछ भी हो, उनको कानून से तनख्वाह देना, मिनिमम वेजेस देना, कानून की हिफाजत करना, ये IAS ऑफिसर का कर्तव्य है। मगर ये जिस कंट्रैक्टदार ने ये सब एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसी के घर में जाके बैठते हैं, उसी के गाड़ी में जाके बैठते हैं, उसके कार्यक्रम में घूमते हैं। तो आप समझे क्या? जिसके ऊपर कमिश्नर ने कार्रवाई करनी चाहिए उसके साथ में घूम रही है। तो बहुत दुख हुआ मुझे।
और दुर्दैव की बात है कि हर महीना अभी वो कॉन्ट्रैक्टर को 16,000 दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर इनको 8,000 दे रहा है कर्मचारियों का, यानी कि 8,000 रुपये हर महीने का ये लोग लूट रहे हैं। 8,000 रुपये 3,000 वर्कर्स का कितना हो गया? 2,40,00,000 रुपये हर महीना, सालों साल से ये चलते आ रहे हैं। कमिश्नर को बताने के बाद में भी कमिश्नर बिल्कुल दखल देने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा उन्हीं को लेकर घूम रहे हैं। तो ये सरासर ये श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन है। आज सारे वर्कर्स आ रहे थे यहाँ पे आंदोलन के लिए, उनको बोला है सबको निकाल देंगे हम काम से। कमिश्नर ने मैसेज डाला है जो जो नहीं आएगा काम पे उनको हकाल दो। अरे कमिश्नर हो आप, सेवक हो, ये कारपोरेशन के तुम प्रोप्राइटर मालिक नहीं हो, शासन के नौकर हो, और इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम्हें रखा है, ना कि एक्सप्लॉयटेशन करने को। आज वो राजा बन के रह गए, खुद को राजा समझते, मैं राजा हूं, मैं कुछ भी करूंगा चलेगा। ऐसा थोड़ा ही चलता है। ये इस प्रकार का यहाँ पे ना इलेक्शन है, ना कारपोरेटर है, ना मेयर है, ना कोई एमएलए है, नहीं कोई पूछने वाला है। हाँ, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो ये जो हो रहा है औरंगाबाद में, ये श्रमिक सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, दुख की बात है। आंदोलन होने दो, कुछ भी। अभी पुलिस का आदमी आया, परमिशन नहीं है। अरे हमने सीपी साहब को कल लेटर दिया है, बाकायदा उधर हमने इन्फॉर्म किया है, अभी चौकी में दिया नहीं है, चौकी में भी लेटर जाएगा। मगर एक तरफ अगर पाकिट मारने 100 रुपये का पाकिट मारता है तो उसके ऊपर आप इतना बड़ा गुनाह दाखिल करते हो। पुलिस, आपको पता है कि यहाँ पे 2-2.5 करोड़ का चोरी हो रहा है, सुरेआम लूट रही है महापालिका, ये लोग ठेकेदार लोग, और उसमें शामिल प्रशासक है। गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट लेबर डिपार्टमेंट फौजदारी गुनाह दाखिल करता है। हाँ, मोर्चा निकलता है, आक्रोश होता है, फिर भी ये सुन क्यों? लुटारू कौन है? चोरियां करता है। और ये पैसा किसका है? ये औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले हर एक रहिवासी नागरिक गोर गरीब लोगों के पसीने का पैसा है, श्रम का पैसा है। और ये पैसे को तुम लूट रहे हो। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आप इतने बड़े ओहदे पे हो और एक ठेकेदार गुंडा और वो लूट रहा है, उसके साथ में घूम रहे हो। हाँ, एक इतना बड़ा वो करोड़ों रुपए जन्मदिन पे खर्चा करता है आपके, आप खुश होते हो? हाँ, अरे कमिश्नर वो होता है जो किसी का गुलाब का फूल भी नहीं लेता। हाँ, इधर आम सरेआम घूमते हो, उसके बंगले पे जाके नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, तो ये क्या न्याय दोगे आप? उल्टा आते ही मुझे यंग लड़का है, यंग ऑफिसर है, मुझे लगा कुछ तो ये करेंगे और इन लोगों को न्याय देंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस अपनी धुन में वो एक 30 साल जिसके जो तो क्या करने वाली है? मांगता है कि अभी दिवाली है, आज दिवाली है, 3 महीना पगार नहीं है, 2 महीना पगार नहीं है, दिवाली चालू हो गई, बोनस नहीं, 8 साल से बोनस का लेटर जा रहा है, बोनस भी नहीं है। अभी जिएंगे कैसा? ये 110 लोगों को निकाला है, उनका 5 महीने का पैसा दिया नहीं है, ठेकेदार ने उनको निकाल दिया है, उनका भी भूखे हाल है। अभी तो 2-2 महीना पगार नहीं, बोनस नहीं, 8,000 जो मिलता है वो भी नहीं दे रहे। मुझे लगा वो तो दे देंगे, मगर वो भी नहीं दे रहे। कौन सी कंपनियां हैं? ये महाराणा एजेंसी है, गैलेक्सी वाला है, जय बजरंग वाला है, रेड्डी है, ये 4 सर, जितने भी कर्मचारी यहाँ पे महानगर पालिका कंट्रैक्ट जो कर्मचारी है, इनकी दिवाली तो खराब हो रही है, साथ ही जनता का भी इसके अंदर बहुत सारा जो है तो जिस तरीके से परेशानी होने वाली है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? जनता को पता तो चले कि हम जो टैक्स के स्वरूप में पैसा देते हैं, ये पैसा किसके जेब में जाता है, ये जनता को भी मालूम पड़ना चाहिए। इसीलिए भी ये आंदोलन है। यहाँ जो कॉरपोरेटर थे, नगर सेवक थे, वो बेचारे आज वो पद पे नहीं है, इलेक्शन ही नहीं है, उनको भी पता चले कि हमारे पीछे लूट रही है पालिका। उनका कर्तव्य बनता है कि आंदोलन में इन कर्मचारियों को साथ दे। सर, अभी
कि उपोषण के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से आप महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है उनको क्या निर्देश? मैं रिक्वेस्ट करेगा माननीय आयुक्त साहब, आपको मेरी विनंती है, मैं बार बार आकर आपको मिलता हूँ, आपको मैसेज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जिस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश को आज़ादी करने के लिए फांसी पे लटके हैं, उन्हीं में से आप है। आप जवान हो, आप ये देश की रक्षा करो, ना कि गुंडों की, ठेकेदारों की। इतना ही कहूँगा, इन लोगों को न्याय दे दो, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये आंदोलन चालू रहेगा। अगर 2 दिन के अंदर इनके खाते में आज या कल पैसा नहीं पड़ा तो दिवाली का शुभ मुहूर्त पकड़कर हम लोग यहाँ पे अनशन को बैठने वाले हैं। खाना पीना बंद, सब बंद। और इसके जिम्मेदार, कोई तबीयत बिगड़ गई, कुछ किसी को हो गया तो सिर्फ कमिश्नर जी श्रीकांत जी आप जिम्मेदार रहोगे, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।